नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे दबा दो और लाइक का बटन भी दबा दो। इससे हमारा भी फायदा होगा और आपका भी। अब सोचो, एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान लगभग खत्म हो चुके हैं और पूरी धरती पर सिर्फ रोबोट्स का राज रह गया है। हर तरफ सन्नाटा है। मंदर के दौरान तभी शहर वीरान पड़े हैं और इंसानी जिंदगी का नामो निशान मुश्किल से दिखाई देता है। कहा जाता है कि कुछ रोबोट्स का मकसद इंसानों को खत्म करना था और उन्होंने अपना मिशन लगभग पूरा कर लिया। लेकिन इन्हीं रोबोट्स के बीच एक ऐसा रोबोट भी है जो बाकी सबसे अलग है, जिसका मकसद तबाही नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी को दोबारा शुरू करना है। इस रोबोट को मदर कहा जाता है, जो एक एडवांस्ड मशीन है और एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रहता है, जहां हजारों ह्यूमन एम्ब्रियोज सुरक्षित रखे गए हैं ताकि एक दिन इंसानों को फिर से पैदा किया जा सके। कहानी तब दिलचस्प होती है जब मदर एक एम्ब्रियो को चुनता है और उसे आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करके एक छोटी सी बच्ची को जन्म देता है। यह बच्ची इस नई दुनिया की पहली इंसान होती है जिसे मदर खुद पालता है। वह उसे खाना खिलाता है, उसकी देखभाल करता है, उसे सिखाता है और हर वक्त उसकी सुरक्षा करता है, बिल्कुल एक असली माँ की तरह। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होती है और मदर ही उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी होती और जो कुछ भी वह जानती है वह सिर्फ मदर की बताई बातों पर ही विश्वास करती है। मदर उसे बताता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वहां कोई इंसान जिंदा नहीं बचा और बाहर जाना बहुत खतरनाक है। बच्ची शुरू में इस बात को सच मान लेती है, क्योंकि उसके पास इस पर शक करने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती है, उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। वह सोचती है कि अगर दुनिया खत्म हो चुकी है तो वह खुद कैसे जिंदा है, और अगर मदर सच बोल रहा है तो इतने सारे एम्ब्रियोज क्यों संभाल कर रखे गए हैं। मदर उसे पढ़ाता है, उसकी टेस्टिंग करता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता को जांचता है, जैसे वह उसे किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा हो। बच्ची हर बार अच्छा करती है, लेकिन उसके अंदर का शक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसे लगने लगता है कि मदर उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन फिर भी वह उसी पर भरोसा करती है, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं होता। यह कहानी सिर्फ एक रोबोट और एक बच्ची की नहीं है, बल्कि भरोसे, सच्चाई और छुपे हुए राज की कहानी है। एक तरफ मदर है जो खुद को रक्षक बताता है, और दूसरी तरफ बच्ची है जो सच जानना चाहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह सवाल और गहरा होता जाता है कि क्या मदर सच में इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रहा है, या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा हुआ है जिसे समझना अभी बाकी है। यही सस्पेंस इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है।